भाई भाई सो गाइज, वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और धमाकेदार न्यूज हैं कुछ, मतलब बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना तो चल ही रहा था, राइट? और बर्नार्डो सिल्वा टर्न ऑन कर रहे थे लपोटा को, लेकिन अब एक और प्लेयर आ चुका है जो कि रातों की नींदें उड़ा रहा है लपोटा की चाबी की, एंड दैट इज जाओ फिलिक्स। जाओ फिलिक्स ने भाई एक हाथ आगे चले गए वो बर्नार्डो सिल्वा से। बर्नार्डो सिल्वा से तो रिपोर्ट्स आती थी ना, एज पर सोर्सेज भाई, बर्नार्डो सिल्वा ड्रीम्स ऑफ प्लेइंग फॉर बार्सिलोना, जॉर्ज मेंडेस ड्रीम्स के वो बार्सिलोना आ जाएं। और लपोटा जो है वो टर्न डाउन हो रही हैं बर्नार्डो सिल्वा की न्यूज सुन के। लेकिन भाई एक बंदा है जाओ फिलिक्स, उस वो एक आध आगे चले गया। उसने ओपनली कह दिया भाई मेरी ड्रीम हमेशा से बारसा खेलने की थी, व्हेन आई वाज अ किड आई लव टू प्ले फॉर बार्सिलोना और दिस एंड दैट। और उसने तो भाई ओपनली कह दिया कि मैं बारसा के लिए खेलना चाहता हूँ। और अब सोर्स रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लपोटा ड्रीम्स ऑफ ब्रिंगिंग जाओ फिलिक्स, जॉर्ज मेंडेस ड्रीम्स ऑफ ब्रिंगिंग जाओ फिलिक्स टू बार्सिलोना, चावी इज इन लव विद जाओ फिलिक्स। तो मतलब सब ड्रीम देख रहे हैं, लेकिन इन सबको समझ नहीं लग रही कि हम बारसा फैंस भी जब हम ये न्यूज फॉलो करते हैं तो हम भी ये ड्रीम देख रहे हैं उनके साथ। ठीक है कि जाओ फेलिक्स भाई बारसा आ सकता है, बट फिर क्या होता है, फिर रियलिटी हिट होती है। और रियलिटी हिट फिर सबको होती है, ड्रीम जो है वो ड्रीम ही रह जाती है। और रियलिटी जब हिट होगी तो सब कुछ सच नहीं हो सकता। फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये भी ड्रीम है, ये भी ड्रीम है, ये भी ड्रीम है। और साइन आप किसी को भी नहीं कर सकते। एज ऑफ नाउ, इन इन करंट सिचुएशन, आप साइन ना बर्नार्डो सिल्वा को परमानेंटली कर सकते हैं इस सीजन, और ना जाओ फिलिक्स को कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। और बर्नार्डो सिल्वा के लिए भी क्या न्यूज चल रही थी कि भाई आपको एक मेजर प्लेयर सेल करना पड़ेगा, मेन प्लेयर। कैसी फाटी फूटी नहीं, ठीक है? कैसी लांगले नहीं, मेन प्लेयर। वो मेन प्लेयर समझ जाओ, आप सबको समझ लगती होगी वो मेन प्लेयर कौन हो सकता है। फिर बीच में न्यूज आएगी फ्रैंकी डियोंग को भी सेल करना रूल आउट नहीं होगा रही बारसा। तो बारसा क्या सोच रही है यार? आई डोंट नो। ये सारे प्लेयर्स यार देखो, ये तो एक रियलिटी है, और मैं हमेशा से कहता हूं कि इस फाइनेंशियल सिचुएशन में बारसा के लिए प्लेयर खेलना चाहते हैं भाई। और ओपनली कुछ प्लेयर ओपनली कहते हैं, कुछ प्लेयर्स जो है वो, मतलब बर्नार्डो सिल्वा अगर नहीं चाहते होते, ओपनली कभी नहीं कहा, तो कभी ये र्यूमर्स आते, कभी भी नहीं आते। बारसा डिस्कशन ही ना कर रही होती ओपनली, ना लपोटा कर रहे होते, ना कोई और कर रहा होता। उनको भी पता है अंदर से कि वो आना चाहते हैं। मेसी वांटेड टू रिटर्न टू बार्सिलोना, Bernardo Silva wants to play for Barcelona. Joao Felix now openly says that he wants to play for Barcelona. पिछले सीजन आपने देख लिया था लेवेंडोस्की का, रफीनिया का, कुंडे का, इन सब प्लेयर्स का आपने देख लिया था, क्रिस्टनसन का, फ्रैंक कैसी का। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। मतलब आप जितना मर्जी जो भी मजाक उड़ा लें कि फाइनेंशियल सिचुएशन, ये रियलिटी भी है। बट भाई बारसा एक हिस्टोरिकल क्लब है, और जो कि इस सिचुएशन के अंदर भी ला लीगा पिछले सीजन जीता है। तो एक कल्चर है, और उस कल्चर का पार्ट जो है वो सारे प्लेयर्स तो नहीं लेकिन बहुत से प्लेयर्स बनना चाहते हैं। और बहुत से प्लेयर्स का ड्रीम रियल, मैं हमेशा ये बात दो कहता हूं, दो क्लब्स की बात, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना। अभी तो भाई जो हम बड़े हुए हैं, ठीक है, ये इवन जो अभी भी जनरेशन बड़ी हो रही है, जो 19-18 साल के लड़के आ गए हैं, उन्होंने भी बड़े होते हुए, जब वो बड़े हो रहे थे, बच्चे से बड़े हो रहे थे, तो उन्होंने रियल मैड्रिड और बारसा को ही मेजरली डोमिनेट करते हुए देखा है। आई नो कि चीजें डिफरेंट हो रही हैं, हो सकता है 30 साल बाद, 40 साल बाद किसी और टीम्स को प्लेयर्स आइडलाइज कर रहे हो, वेरी मच पॉसिबल। चेल्सी, सिटी, कुछ भी हो सकता है, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड तो खैर अभी भी एक हिस्टोरिकल क्लब है, सेम फॉर लिवरपूल, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बट राइट नाउ इट्स स्टिल रियल मैड्रिड, बार्सिलोना। प्लेयर्स वांट टू एसोसिएट विद दीज टू क्लब्स। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। जॉao फेलिक्स जो कि एटलेटिको मैड्रिड के प्लेयर, अंडर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है, वो ओपनली आके ये कह रहे हैं कि माय ड्रीम इज टू प्ले फॉर बार्सिलोना। दिस इज एब्सोल्युटली मैसिव, बट द रियलिटी इज के भाई हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा नहीं है। और अच्छा, कौन सी बेहतर साइनिंग होगी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई एक बार साथ जैसे तैसे करके साइनिंग करे तो कौन सी बेहतर होगी, आप आपने आपने भी बताना कमेंट सेक्शन में नीचे। मैं अपना ओपिनियन दे देता हूं। बर्नार्डो सिल्वा की रिक्वायरमेंट नहीं है। बर्नार्डो सिल्वा को तभी आना चाहिए जब डेम्बले और रफीनिया में से कोई एक प्लेयर जाता है।
लेकिन यार जाओ फिलिक्स का उससे भी बड़ा मसला है। मुझे अभी तक नहीं पता चला, आई नो शायद मैनेजर्स ने उनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, और मेरे हिसाब से बारसा के सिस्टम में या सिटी के सिस्टम वो ज्यादा बेहतर तरीके से फिट हो सकते हैं इन कंपैरिजन एथलेटिको मैड्रिड। एथलेटिको मैड्रिड में कभी भी वो टेक ऑफ नहीं किया उन्होंने अभी तक। चेल्सी भी अभी उनका जो टेन्योर था वो सक्सेसफुल नहीं था। तो मुझे अभी तक नहीं समझ लगी कि वो विंगर है या स्ट्राइकर है। मुझे ये लगती है समझ कि लाइक्स टू प्ले इन द पोजीशन जहां पे वो स्ट्राइकर के साथ खेले, या क्लोज टू द स्ट्राइकर खेले, या बिहाइंड द स्ट्राइकर खेले। ये मुझे आज तक जाओ फिलिक्स ही समझ लगी है। अब फॉर एग्जांपल हम मिडफील्ड फोर सिस्टम में खेल रहे हैं, तो वो कहां पे खेलेंगे? वो लेफ्ट साइड के ऊपर खेलेंगे या राइट अटैकिंग वो मिडफील्डर जो होते हैं वो खेलते हैं? वो कौन सी पोजीशन ऑक्युपाई की होंगी? वो पेड्री ने की होंगी राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे शायद गुंडोगन ने की होंगी, और गावी शायद बेंच पे होंगे। तो अगर आप जाओ फिलिक्स को ले आते हैं, गावी ऑलरेडी बेंच पे, तो जाओ फिलिक्स किधर खेलेंगे? वो उस पोजीशन पे अच्छा खेल सकते हैं, लेकिन वो किधर खेलेंगे? तो मेरे हिसाब से तो जाओ फिलिक्स प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए बार्सिलोना की। मैंने तो अभी भी कहा, मैं तो बर्नार्डो से पहले भी कह रहा था कि राइट बैक लो, वहां पे आपके पास कवर नहीं है प्रॉपर, तो राइट बैक लो। अगर आपको स्क्वाड इंप्रूव करना है तो राइट बैक लो। विक्टर रो को अभी लाने की कोशिश करो रादर देन गोइंग फॉर जाओ फिलिक्स और बर्नार्डो सिल्वा। विक्टर रो को अभी लाने की कोशिश करो, बिकॉज लेवेंडोस्की पूरा सीजन खपता रहा पिछला सीजन। उसको अभी लाने की कोशिश करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और अगर आपको इन दोनों में से लेके आना है, वुड गो फॉर बर्नार्डो सिल्वा। आई नो यार, जाओ फिलिक्स फ्यूचर है, यंग है, बहुत टैलेंटेड है, बट अभी तक उन्होंने मुझे वो वाइब दी नहीं है। और बर्नार्डो ऑलरेडी वो वाइब दे चुके हैं कि वो आएंगे और वो परफॉर्म करेंगे। मतलब गिवन नहीं होता, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बर्नार्डो अभी आएंगे और वो परफॉर्म करेंगे। लेकिन जाओ फिलिक्स ने अभी तक ये वाइब एटलीस्ट मुझे तो नहीं दी कि वो आएंगे और वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। वो फ्यूचर के लिए हो सकते हैं, लेकिन क्या आप इतने मिलियन यूरोज का रिस्क लेना चाहते हो? 100 मिलियन, 80 मिलियन, 70 मिलियन से कब की तो डील नहीं होने वाली है। तो मुझे तो दोनों ही पॉसिबल नहीं लगते। ठीक है। और अगर इन दोनों को लाने के लिए फ्रैंकी को जाया करना है, तो मैं तो बिल्कुल भी दोनों के हक में नहीं हूं। ऑब्वियसली ये एक्साइट करता है आपको, बहुत ज्यादा एक्साइट करता है, बारसा फैंस को भी कर रहा होगा। बट गाइस याद रखना, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन गड़बड़ भी हो सकती है। और इतनी ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशंस भी ना हाई करो, फिर ऑब्वियसली फिर भी गड़बड़ हो सकती है, जो हुई है पहले, फिर आप गुस्सा करोगे। फाइनेंशियल सिचुएशन कभी नहीं भूलनी अपनी, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ये है कि कैसी बिगेनी अभी तक लंगले का कोई अता पता नहीं है, पार्टी फेरन के लिए कोई बिड नहीं है। उसके अलावा निको को हम बेच रहे हैं, और वो भी देख लेना 1-2 मिलियन के अंदर बेचेंगे हम पोर्टो को। जो न्यूज चल रही है, अभी न्यूज चल रही है कि अब निको चावी ने कह दी है कि विल नॉट गेट मिनट्स, तो ही माइट बी गोइंग टू। और आई थिंक इट मेक सेंस ऑल्सो, जब आप साइन कर रहे हैं क्या नाम है रोमेयो को, और कैसी अभी तक गए नहीं है, तो फिर कहां जगह बनेगी निको की? पब्लो टोरे जा चुकी हैं ऑलरेडी जिरोना। तो दिस इज नॉट इनफ। लांगले जाते हैं, कैसी को जाना जरूरी है। फिर एरी गार्सिया क्या कर रही है, क्या रोल होगा, आई डोंट नो। मुझे कुछ पता नहीं है कि एरी गार्सिया का क्या रोल होगा इस टीम के अंदर। तो ये कब ऑफलोड होंगे? जब ये ऑफलोड होंगे तब भी तो कुछ होगा। अब ये ऑफलोड जब हो जाएंगे, तो फिर आपको एक मेजर प्लेयर सेल करना है। अब वो कौन सा प्लेयर है, किसके लिए बिड आ रही है? मुझे तो फ्रैंकी या रफीनिया के अलावा किसी के लिए बिड आती हुई नजर नहीं दिख रही। मतलब बाकी प्लेयर्स को तो वो बिड करने की सोचेंगे भी नहीं ना, पेड्री, गावी, कि उनको पता है कि भाई वो तो मामला ही, अराओ का मामला ही बहुत ऊपर चला जाएगा। तो यार आई डोंट नो, मतलब ये एक्साइट कर सकता है आपको, बट आई डोंट नो। तो गाइस ये सिचुएशन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक इंटरव्यू आया, आई डोंट नो यार, मतलब ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बीइंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो न्यूज में रहना चाहते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसके ऊपर उन्होंने दो मेजर पार्ट किए कि एमएलएस, सऊदी लीग इज बेटर देन एमएलएस। सऊदी लीग नेक्स्ट सीजन आई थिंक विल बी बेटर देन एमएलएस, दैट इज ट्रू, बट पिछले सीजन इट वाज नॉट बेटर देन एमएलएस। अच्छा, मैं ये एमएलएस को बहुत ज्यादा हाईली रेट नहीं करता, लेकिन भाई लीग होती है रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर, कितनी स्पॉन्सरशिप है, कितनी व्यूअरशिप है, और क्वालिटी ऑफ, मतलब कितना कंपटीशन भी है। इसलिए मैं अक्सर प्रीमियर लीग को बेहतर कहता हूं ला लीगा से। और मैं अभी नहीं, 10 साल से कह रहा हूं कि प्रीमियर लीग इज बेटर देन ला लीगा, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि टीम्स की क्वालिटी क्या है, आपस में कितनी कंपेटिटिवनेस है उस लीग के अंदर, कितना रेवेन्यू है, कितनी व्यूअरशिप है, ये सारी चीजें काउंट करती हैं टुवर्ड्स द लीग। वो एमएलएस की अभी फिलहाल ज्यादा है, नेक्स्ट सीजन से हो सकता है सऊदी लीग की ज्यादा हो। तो अभी ये ट्रू नहीं है बात, नेक्स्ट सीजन से हो सकता है कि ट्रू हो ये बात। हाँ, ला लीगा की टीम्स इंडिविजुअली बेहतर हो सकती हैं, जैसे रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड, सॉरी बार्सिलोना या सविया रहे हैं, वो क्वालिटी वाइज इंडिविजुअली बेटर है रहे हैं प्रीमियर लीग से, बट दिस डज नॉट मीन कि लीग एक्चुअली बेटर है।
तो ये मेरा ओपिनियन है इसके ऊपर। उसके अलावा उन्होंने कहा कि यार उन्होंने जो बातें की वो ठीक कही हैं, लेकिन उसके अंदर ना वो मुझे ऐसा लगा कि वो पाकिस्तानी, जैसे पाकिस्तानी एक क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो शोएब अख्तर है। शोएब अख्तर कुछ भी बोलते हैं ना तो उसके अंदर वो कहते हैं मैंने ये किया, मैं होता तो ये कर देता, मैं होता तो वो करता, तो उसके अंदर मैं बहुत है, व्हिच यू कैन एसोसिएट विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है? और लोग अक्सर कहते हैं कि एटीट्यूड प्रॉब्लम, तो मैं ये उनको ये आंसर देता हूँ कि भाई वो एटीट्यूड उसको ऊपर लेके गया है, ठीक है? वो जब कुछ प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम ये अचीव करना चाहते हैं और फिर वो अचीव करते हैं, और कुछ प्लेयर्स होते हैं वो मेसी टाइप के होते हैं, वो चुप करके अपना काम फोकस करके करते रहते हैं। तो जो वो चीज एटीट्यूड पसंद करती हैं वो रोनाल्डो फैंस बन जाते हैं, और जो ये चीज पसंद करते हैं वो मेसी फैंस बन जाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट मेरा ये कहने का मतलब था कि यार जब वो गए थे तो मैंने कहा यार वो सुकून लेना चाहते हैं, उनको जाने दो। तो अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी चाहिए कि यार सुकून करें, चिल मारें। क्या फ़र्क पड़ता है यार? आई थिंक सबको पता है, और मैं आई थिंक वन ऑफ दोज़ कंटेंट क्रिएटर्स जिसने मेरे ख्याल में सबसे पहले ये बात की थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब गए हैं ना सऊदी, तो आप देखिएगा ये कितना बड़ा मूव होगा सऊदी फुटबॉल के लिए, और उसके बाद कितने प्लेयर्स जो हैं वो डोर ओपन है, और उन्होंने सही बात की। जब सारी दुनिया कर रही है तो आपको अपने मुँह से करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है ये सारी बातें। आप कर भी रहे हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं सीरिया को कोई नहीं देखता था, मैंने जब यूवेंटस गया तो फिर दिस इज़ ट्रू आल्सो, मतलब ये सारी बातें ट्रू हैं, लेकिन मतलब सबको पता है यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कम ऑन यार, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। कुछ लोगों के लिए यू आर द बेस्ट प्लेयर इन दी बेस्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री, और बहुत से लोगों के लिए, मेरे लिए यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द फुटबॉल। आपको ये बातें कहने की जरूरत नहीं है, हमको पता है ये सारी बातें, ठीक है? फिर उन्होंने कहा कि फुटबॉल क्वालिटी कम हो गई है यूरोप में, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने कि यूरोपियन फुटबॉल की क्वालिटी जो है वो कम हो गई है, बट इतनी भी कम नहीं हुई कि आप सऊदी लीग को प्रेफर करें यूरोपियन फुटबॉल के ऊपर। तो उन्होंने कहा प्रीमियर लीग क्वालिटी ऊपर गई है, विच इज ट्रू ऑल्सो। लेकिन यार एक चीज है जो कि मैंने कही थी बात, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैंस मेरे पे गुस्सा कर गए थे जब वो एरिक टेन हाग का इंस्टेंस हुआ था। मैंने ये बात की थी कि उनको ना रियलाइजेशन, कुछ प्लेयर्स होते हैं वो इतनी लाइट मेंटेलिटी के ऊपर पहुंच जाते हैं कि उनको रियलाइज नहीं होता, उनका माइंड ये मानने को तैयार नहीं होता कि यार अब रिटायरमेंट करीब आ रही है, लेकिन उनकी बॉडी जो है वो उस तरह आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती। और इनके साथ यही हुआ था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड का सेकंड सीजन था ना, 6 महीने पहले। और इवन आपने सऊदी लीग में भी देखा होगा, तो इज नॉट द सेम एनी मोर, और मेसी के साथ भी होना है। और आई एम हैप्पी फॉर मेसी कि वो MLS चले गए, क्योंकि शायद बारसा में होते तो अगले 1 साल के बाद ही उनके साथ ही होना शुरू हो जाता, कि उनका लेवल बहुत गिर जाता। तो हर प्लेयर के साथ होता है, तो कुछ प्लेयर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ प्लेयर्स एक्सेप्ट नहीं करते। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के इंटरव्यू से अभी भी यही मुझे समझ लगी कि वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बातें उन्होंने सारी सही कही हैं कि प्लेयर्स उनकी वजह से ही फॉलो कर रहे हैं। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना जाते तो मैं बोल रहा हूं आपको कि कोई प्लेयर, कोई और प्लेयर फॉलो नहीं करता, चाहे जितना मर्जी पैसा मिल रहा होता। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने वो बोल्ड मूव लिया था, और उसके बाद अब सारे प्लेयर्स जा रहे हैं वहां पे, और सऊदी इज कुकिंग समथिंग। तो ये क्रेडिट जाता उनको। बट मेरा बस ये कहना है कि लिव योर लाइफ इन पीस, और क्योंकि फिर ये फैंस जो है ना ये आपस में लड़ पड़ते हैं, ठीक है? वो कहता है कि वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है। अब इनकी जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मेसी से आप एसोसिएट नहीं करते, वो आके कहे कि यार लीग वन कोई नहीं देखता था, मैं गया तो लीग वन लोग देखने लग गए, ठीक है? तो उससे कोई फायदा तो नहीं होना है। ऐसी एक कंट्रोवर्सी, एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी, उसको फायदा क्या होगा? ठीक है, कुछ कुछ फायदा नहीं है। बस वो अपने दिल की तसल्ली है, उसके लिए आप कह लें तो जो मर्जी कह लें। बट बातें उन्होंने ठीक कही हैं, बट मैं बहुत ज्यादा हो गया। बट दिस इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर यू गाइस। सो गाइस अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी, विस्कल बारसा।